हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग। शुरू करते हैं 25 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से लो कार्बन अर्थ पहल के आरंभ करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस संस्थान के द्वारा मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से लो कार्बन अर्थ पहल के आरंभ करने की बात करी गई है। इसमें कार्बन के उत्सर्जन को कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे कि ये UNEP ने आंसर ऑप्शन नंबर है UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून सन 1972 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है क्योंकि UNEP की स्थापना 5 जून सन 1972 को की गई थी। UNEP का मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो हाल ही में मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है विदेशी श्रमिकों के लिए, जबकि विश्व में इसका 78वां स्थान है। विश्व में मुंबई 78वां सबसे महंगा शहर है विदेशी श्रमिकों के लिए, जबकि विश्व का सबसे महंगा शहर विदेशी श्रमिकों के लिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद विश्व का सबसे महंगा शहर है विदेशी श्रमिकों के लिए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या, आशगाबाद, और मुद्रा है क्या है, मनात। ये तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक का आयोजन करेगा। इसकी यह घोषणा की गई है। तो यह घोषणा की गई कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक का आयोजन करेगा और हमारा भारत करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत द्वारा की जाएगी। इस बैठक का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून रिसर्च एडेलगिव रिपोर्ट के अनुसार 50 वैश्विक परोपकारी लोगों की सूची में पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े परोपकारी किन्हें नामित किया गया। तो हाल ही में हुरून रिसर्च एडेलगिव रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें विश्व के 50 वैश्विक परोपकारी लोगों की सूची जारी की गई। इसमें पिछली सदी का मतलब होता है पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़े परोपकारी के रूप में किन्हें घोषित किया गया। तो यह है जमशेदजी टाटा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमशेदजी टाटा सबसे बड़े परोपकारी पिछली सदी के घोषित किए गए हैं। जमशेदजी टाटा समूह के संस्थापक हैं। वर्तमान में टाटा समूह के जो प्रमुख हैं उनका नाम है N चंद्रशेखरन। टाटा समूह के वर्तमान में प्रमुख हैं। टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन बनेंगे। तो ये हाल ही में घोषणा की गई कि दिल्ली में जो खेल यूनिवर्सिटी बनी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसके प्रथम उपकुलपति बनाया जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी इसकी प्रथम उपकुलपति होंगी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं। भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी हैं वे। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। इसके साथ ये भारत के लिए पदक जिताने वाली प्रथम महिला थी। जबकि भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पदक जिताने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है केडी जाधव। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक दिलाया था। लेकिन पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। जबकि भारत की प्रथम महिला जो ओलंपिक में भाग लिया था वह थी मेरी लीला राव। यह भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। जबकि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जिताने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह मीरसैट फर्स्ट लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह मीरसैट फर्स्ट लॉन्च किया है। तो मीरसैट फर्स्ट ये लॉन्च किया मॉरिशस ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस ने लॉन्च किया है। मीरसैट की फुल फॉर्म है मॉरिशस इंफ्रारेड सैटेलाइट। यहाँ आप देख सकते हैं यह है मॉरिशस इंफ्रारेड सैटेलाइट, ये लॉन्च किया मॉरिशस ने। बात आई है मॉरिशस की, तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ को सन 2020 में भारत ने पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। वर्तमान में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का पहला आनुवांशिकीय रूपांतरित रबर के पौधे को कहाँ लगाया गया है? तो हाल ही में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित विश्व का पहला आनुवांशिकीय रूपांतरित रबर के पौधे को लगाया गया गुवाहाटी में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में लगाया गया है। भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की बात आई है तो भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान केरल के शहर कोट्टायम में स्थित है। कोट्टायम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल महानिदेशक का रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल महानिदेशक का रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं यह कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो विश्व का पहला एयरपोर्ट था जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि AAI अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत पहला एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है उसका नाम है पुडुचेरी का एयरपोर्ट। पुडुचेरी का एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत यानी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला यानी एयरपोर्ट है। जबकि जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये विश्व का पहला एयरपोर्ट था जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित था। आंसर था इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोचिन एयरपोर्ट केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल रेल साइड हाउसिंग लिमिटेड कंपनी का विलय किस कंपनी में करने के लिए मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल रेल साइड हाउसिंग लिमिटेड कंपनी का विलय करने की बात करी है। तो ये विलय किया जाएगा किस में किया जाएगा? ये विलय किया जाएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल रेल साइड हाउसिंग लिमिटेड का विलय किया जाएगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर यानी 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की बात करी है? तो एक ये गुजरात ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है। गुजरात सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। और यानी किसान सर्वोदय योजना ये भी गुजरात की एक इम्पोर्टेंट योजना है। यानी किसान सर्वोदय योजना भी गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है। लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। गुजरात 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था, इसलिए गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? तो हाल ही में किस देश की सेना ने एक हाई उच्च शक्तिशाली लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? ये क्या है? इजराइल ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के द्वारा ये किया गया। आप देख सकते हैं ये दिखाया गया है, इजराइल के द्वारा ये परीक्षण किया गया। बात है इजराइल की, तो इजराइल के हाल ही में 11वें राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? आइजैक हरजोग ये 11वें राष्ट्रपति बने थे इजराइल के हाल ही में। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम था नेफ्ताली बेनेट। ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल की संसद का नाम दानेसेट है। इजराइल में भारतीय राजदूत का कौन है? तो भारतीय राजदूत संजीव सिंघला इजराइल में है। इजराइल से भारत सरकार जो है उसने नगेब नामक बंदूक खरीदी है। नगेब नामक जो बंदूकें हैं वो इजराइल से खरीदी है भारत ने। नगेब नामक मरुस्थल भी है इजराइल में और कार्मल्ड नामक बंदूक भी इजराइल से भारत सरकार द्वारा खरीदी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय यानी विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया है? तो यह राजस्थान का आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के बूंदी ने बूंदी स्थान पर पड़ता, बूंदी नामक शहर का नाम तो आपने सुना होगा, तो बूंदी में पड़ता है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे अब यानी बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये है यानी रामगढ़ यानी विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान का है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है, बस्सी। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है। फुलवारी की नाल, फुलवारी जो है फुलवारी की एक झील है वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है, भैंस रोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान कब बना था? तो 30 मार्च सन 1949 को भारत का राज्य बना था राजस्थान, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर में एलिफेंट महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक बना है, अंगदान स्मारक भारत का पहला जयपुर में बना है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है। राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, एक यानी पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो हाल ही में किस देश ने पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो ये जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। आप देख सकते हैं ये इसमें गदा मिली है विजेता टीम को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने विश्व की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? ये न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन। केन विलियमसन थे न्यूजीलैंड के कप्तान और भारत को हराकर, किसको हराया? भारत को हराकर ये जो है खिताब न्यूजीलैंड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें भारत का स्थान 31वां रहा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का स्थान 31वां रहा। प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड रहा, जबकि अंतिम स्थान पर अमेरिका रहा। कुल इसमें 46 देश थे और 46वें नंबर पर अमेरिका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य 13 सामने है, तू ठान ले जीत को अंजाम दे नामक शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया। इस गीत को किसने गाया है? तो हाल ही में लक्ष्य 13 सामने है, तू ठान ले जीत को अंजाम दे नामक शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया। इस गीत को किसने गाया है? तो ये गीत गाया है मोहित चौहान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहित चौहान के द्वारा इस गीत को लॉन्च किया गया। और इसका उद्घाटन दिल्ली में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसमें जो किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं भारत के, उनके द्वारा किया गया। ये किया गया यहाँ। इस गीत का नाम था लक्ष्य 13 सामने है, जीत तू ठान ले करके इस शीर्षक से लॉन्च किया गया। मोहित चौहान ने इसे कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंद गौर ने काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हबूबा खातून का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो हाल ही में जो अरविंद गौर हैं इन्होंने काजल सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हबूबा खातून, इसका अनुवाद किया है। तो किस नाम से किया है? क्या है वो? द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से किया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से इस पुस्तक का विमोचन किया, वो अनुवाद किया गया। ये महिला थी हबूबा खातून, इनके ऊपर पुस्तक लिखी थी काजल सूरी ने, उसका अनुवाद द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
NIMHANS यानी अर्थात यानी हाल ही में निमहैंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में NIMHANS अर्थात निमहैंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निमहैंस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो यानी साइंसेज, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अर्थात यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान, ये बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी अध्यक्ष बनी है डॉक्टर यानी प्रतिमा मूर्ति। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति बनी है 5 साल के लिए। यानी किसकी? निमहैंस की नई अध्यक्ष बनी है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। तो आप देख सकते हैं यह है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैली एन फ्रेजर प्राइस विश्व की दूसरी सबसे तेज़ धावक बनी जिन्होंने 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है, वह किस देश की धावक है? हाल ही में सैली एन फ्रेजर प्राइस विश्व की दूसरी सबसे तेज़ धावक बनी है जिन्होंने 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने 100 मीटर दौड़ 10.63 सेकंड में 10.63 सेकंड यानी 10 मिनट 63 सेकंड में यानी बना दिया, इसका रिकॉर्ड बना दिया। 10.63 सेकंड में इसका रिकॉर्ड, सॉरी मिनट नहीं, 10.63 सेकंड में इसका रिकॉर्ड बनाया। ये जमैका की महान धावक हैं, जमैका की महान धावक हैं, देख सकते हैं यह सैली एन फ्रेजर प्राइस जमैका की महान धावक हैं। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन जमैका की राजधानी, और जमैका की मुद्रा डॉलर है। जबकि विश्व की पहली महिला जिन्होंने सबसे तेज 100 मीटर दौड़ को पूरा करने का रिकॉर्ड अमेरिका की ग्रिफिथ यानी जॉयनर के नाम है। ग्रिफिथ जॉयनर के नाम है विश्व का सबसे तेज 100 मीटर में रिकॉर्ड। इनका नाम इन्होंने 10.49 सेकंड का रिकॉर्ड है इनके नाम, और इन्होंने सन 1988 में रिकॉर्ड बनाया था। और दूसरी बनी है, कौन बनी है दूसरी? सैली एन फ्रेजर प्राइस, इनका 10.63 सेकंड का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परसाला बी पोननमल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में परसाला बी पोननमल का निधन हो गया, वे महान संगीतकार थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, संगीतज्ञ से इनका संबंध था। और कहाँ के थे? कर्नाटक के बहुत महान संगीतकार थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी शूटर दादी चंद्रा तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज बनाने का यानी कि हमारा जो है निर्णय लिया है? ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश नोएडा में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज बनाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध बनाया जा रहा है। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध बन रहा है धसान नदी पर। किस नदी पर है? धसान नदी पर लहचूरा बांध बन रहा है अर्जुन सहायक परियोजना के तहत। उत्तर प्रदेश में 2 और बांध बन रहे हैं, एक बन रहा है रसिन बांध बन रहा है, एक चिल्लीमल रसिन बांध और चिल्लीमल बांध, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाए जा रहे हैं। धरा पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। धरा पोर्टल, इसे धरानी पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना जो तेलंगाना का है। यूराइस पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का है। उद्यम सारथी अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। विरासत योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है, अभ्युदय योजना के तहत दी जाती है। पथ प्रदर्शक योजना भी उत्तर प्रदेश की है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार का है। भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में बना है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महान धावक मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में यानी महान धावक मिल्खा सिंह के नाम पर किस राज्य ने पैराग्लाइडिंग क्लब बनाने की बात करी है? कि हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार के द्वारा यानी जो है कहाँ पर बनाया जाए? हरियाणा इसे यहाँ के हरियाणा के मोरनी में ये बनाया जाएगा, पैराग्लाइडिंग क्लब बनाया जाएगा। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में होंगे चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और हरियाणा सरकार हरिहर योजना चल रही है। हरियाणा में जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए हरियाणा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना हरिहर योजना है। जो अनाथ बच्चे उनके पालन पोषण के लिए चल रही है। संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रसार योजना भी हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रसार योजना। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना
मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना भी और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये दोनों हरियाणा की है। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी हरियाणा की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीर्णोद्धार आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा की है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल पंचायत बिल पारित किया है। राइट टू रिकॉल पंचायत बिल पारित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं।